52 वर्षीय व्यक्ति, उनकी वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है उंगलियों पर, क्या उनके पर्वत कहते हैं, क्या उंगली रेखाओं का फल है, यह मैं विस्तार से यहाँ बताने का प्रयास करूँगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। व्यक्ति की जैसी इस प्रकार की उंगली होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर होती है और दूसरे के साथ प्रेम भरे व्यवहार के साथ में अपनी छाप छोड़ता है। प्रथम पर्व मानसिक, यहाँ पर सही रूप से है, मजबूत है मानसिक स्थिति। द्वितीय पर्व यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर के किसी प्रकार से किसी के साथ लड़ने झगड़ने के कोई संकेत दिखलाई नहीं देते। और तीसरा पर्व जहाँ धन का पर्व कहलाता है, उस पर 1-2 माइनस रेखाएं हैं, यानी कि धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है किसी के साथ। चलिए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। किसी प्रकार से कोई आँखों के रोग या बीपी का स्थायी रोग दिखाई नहीं देता, कोई एक्सीडेंट नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर कोई खड़ी रेखा ना होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ ना मिलना, या ऐसा कह सकता हूं कि कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि ना मिलना। तीसरा पर्व की उंगली अच्छी खासी मोटी है, यानी ऐसे व्यक्ति को परिवार में पिता का सहयोग अच्छा खासा मिलता है। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर भी मुझे कोई माइनस रोग दिखाई नहीं दिया, यानी अभी मैं किसी स्थायी रोग की अगर बात करूँ तो इस उंगली के अंदर कोई स्थायी रोग नहीं है। उंगली एकदम सीधी है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 का तो विशेष इन पर प्रभाव है नहीं। जो दशाएं हैं वो चलती रहती हैं, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखा का ना होना, खड़ी रेखाओं का खास तौर से, ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी पर्वत शून्य है, शून्य पर्वत सेकंड, यहाँ पर यदि रेखा ये खड़ी होती हैं तब व्यक्ति के पास धन के आगमन के स्रोत अच्छे होते हैं। यहाँ पर्वत शून्य है, शून्य पर्वत जो होगा वो आपको लाभ के क्षेत्र भी शून्य ही देता है। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके तीसरे पर्व के बारे में। फिर भी आप अपना परिवार का संचालन स्वयं से कर लेते हैं, परिवार का खर्च चला लेते हैं। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कोई यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल शुगर का स्थायी रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो पत्नी के साथ प्रेम संबंध अच्छे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और संतान के प्रति चिंता की कुछ रेखाएं हैं, जो संतान को जो आप उपलब्धि देना चाहते हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और बहुत स्थायी मजबूत रेखा नहीं है, ये सुप्त रेखाएं हैं। अगर ये डार्क हो जाए, अगर ये ज़्यादा मजबूती के साथ बैलेंस में हो जाए, बराबर जरा अच्छी खासी खड़ी हो जाए, तो आपके पास धन के स्रोतों को बढ़ाएंगी। लेकिन मेरा अनुभव के अनुसार जब ये रेखाएं होती हैं तो ये बढ़ती भी हैं अवश्य, इनमें साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन ये बढ़ती अवश्य हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी, तब आपके धन के स्रोतों को भी बढ़ाएंगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश का पर्व, और यश का पर्व का उदय बहुत पहले एकदम हुआ। यानी ये वो चीज़ थी आपके पास कि यदि आप प्रयास करते तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब प्राप्त कर सकते थे। जब ऐसा नहीं होता तो इस रेखा का जो लाभ मिलता है वो होता है कि दूर प्रांतों में रह कर के ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद धन की प्राप्ति करना, कुल मिलाकर सम्मान प्राप्त कराने वाली ये पूरी रेखा है। व्यक्ति ने अपने जीवन में सम्मान तो कमाया है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य पर्व स्थायी रेखा यहाँ पर है। जब स्थायी रेखा यहाँ व्यक्ति के पास हो जाए तो कैसे भी है उसके पास धन के आगमन बंद नहीं होते, इसको ऐसा बोल सकता हूँ। पर्वत पर बहुत ज़्यादा कोई वीकर ट्रायंगल नहीं बना है
किसी भी प्रकार से कोई वाई का चिन्ह नहीं बना है, कोई यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह नहीं बना है। अच्छे संकेत पूरे जो मजबूत होते हैं धन वाले वो यहाँ पर नहीं बने हैं। सामान्य रूप से भाग्य की रेखा यहाँ पर बनी है, तो सामान्य रूप से व्यक्ति का भाग्य चलता रहता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। नीचे ट्रायंगल बन गया, यानी परिवार से सपोर्ट मिल गई। ऊपर के लिए अगर देखता हूँ तो पूरा बृहस्पति पर्व खाली है। आप ईश्वर के प्रति भक्ति भी करते हैं, भगवान के प्रति अब ध्यान भी करते हैं और ईमानदारी से अपना काम भी करते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति पर्व आपको सहयोग देता है। बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूं तो ये बृहस्पति पर्व के पास जाकर मिलती है। हमारे विज्ञान में कहते हैं अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्व को छू जाए तो व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। तो मन से पवित्र व्यक्ति, साथ ही साथ धार्मिक बातों को सोचना, धार्मिक बातों को लागू करना, किसी का अहित ना सोचना, व्यक्ति के कोई काम नहीं आता है, व्यक्ति ही दूसरों के साथ काम आता है। इस तरह के बहुत सारे संकेत आपकी इस रेखा के अंदर मुझे यहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और कुल मिलाकर यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखाएं, इसमें से मेहनत कस रेखा जाकर सूर्य पर्व तक का संबंध बनाती है ऊपर काट करके, यानी व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है, दूर स्थानों से जुड़ रहा है और उससे बहुत माइनर सा लाभ प्राप्त कर रहा है। ऐसा ये मंगल पर्व बताता है व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा है, आप तो अपने प्रयास लगातार कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा की, वो बुद्धि रेखा की। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ये देखिए यहाँ से बुद्धि रेखा जगई और इसने सिर्फ धन रेखा से संपर्क बनाया। यहाँ तक समझिए पहले, जहाँ तक धन पर्व तक केवल। जब जब बुद्धि रेखा सिर्फ धन पर्वत तक संबंध बनाए तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के दिमाग के अंदर 24 घंटे बस एक ही परेशानी है कि भाई धन कैसे आए, धन कैसे आए, धन कैसे आए। और उसका कारण आप बता भी रहे हैं कि लोग जो हैं आपसे लेते हैं और आपके साथ धोखा कर देते हैं, आपके पैसे लौटा करके नहीं देते हैं। तो ये चिंता सबसे ज़्यादा है बुद्धि के अंदर, क्योंकि इसने संबंध बनाया यहाँ पर बहुत इस तरीके का। इसके साथ अगली शाखा जाकर के मिलती है सूर्य पर्व की रेखा के अंदर, यानी यहाँ से जाकर यहाँ मिलना। ये वो रेखा है जब व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारे दुखों को या बहुत सारी बातों को गुप्त रख लेता है और आजीवन किसी को नहीं बताता। बुद्धि रेखा का धन के लिए सोचना, भागदौड़ करना, बातों को मन में दुख, अपने मन को सह लेता है, दूसरों को नहीं बताता। इस तरह की रेखा का संकेत है। द्वितीय मंगल पर्वत जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं है। यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह का यहाँ पर कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। मन की चिंताओं के लिए ये अंदर की तरफ जो चक्र बना हुआ है, ये चंद्र पर्वत पर, इसको जैसे बोलते हैं ना उंगलियों पर चक्र बनते हैं, शंख बनते हैं, इस तरह का चक्र चंद्र पर्वत पर होता है। तो मानसिक डिप्रेशन व्यक्ति को बहुत देता है। तो मानसिक चिंताओं के लिए ये है, कोई विदेश यात्रा के लिए नहीं है, कोई शराब नहीं, कोई ड्रिंकिंग नहीं, कोई बुरा ऐब नहीं, कोई बुरे व्यक्तियों की संगत नहीं, कुल मिलाकर इस तरह का। लेकिन ये मानसिक डिप्रेशन के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। चलिए मैं बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। जहाँ पर कनिष्ठा उंगली एकदम बढ़िया थी व्यापार के लिए, वरना आप व्यापार ही नहीं करते। अगर वो लंबाई में अगर सूर्य की पर्वत तक नहीं पहुँचती तो आप व्यापार नहीं करते। तो ये उंगली अच्छी थी आपके पास, बाकी पर्वत अच्छा नहीं है, बाकी व्यापारिक रेखा भी हाथ के अंदर दिखाई नहीं देती। अभी सुप्त हैं, आगे जीवन में होंगी उदय, तब उसका लाभ मिलेगा। अभी वो सुप्त हैं। सुप्त के लिए उपाय बता दूंगा, वो कर लोगे, आपकी सुप्त यहाँ पे भाग्य रेखाएं बनने लग जाएंगी और आपकी ये व्यापारिक रेखा बन जाएंगी, आपका बुध पर्वत ऊर्जित हो जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके भाग्य रेखा के बारे में। यदि भाग्य रेखा की बात करते हैं तो ये रेखा यहाँ जाकर दूर स्थान से चलती है। आपने दूर स्थान पर भाग दौड़ करके अपने भाग्य बनाने का प्रयास किया और इससे आगे जाकर के ये रेखा चलती रहती है। यानी इसमें अगर देखूं तो काम व्यापार तो यही चलता रहता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के यदि इसको देखें तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता देखने में कि किसी तरह का आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की बारी आई, ये इस तरह का संकेत नहीं है।
तो ये अपने आप में एक संकेत, और साथ ही साथ एक यहाँ पर जो ये रेखा काट रही है इस जगह पर, ये कोई बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में, आप करीबन 55वें वर्ष में। तो ये कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, या किसी भी हो सकता है, या अपने आप घर चले जाएं, या कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, यहाँ कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बड़ा लॉस भी हो सकता है, या बच्चों की शादी पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ इस तरह का घटनाक्रम होगा जो यहाँ इस आड़ी रेखा ने बताया है। तो भाग्य रेखा है, लेकिन यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा परिवर्तन है लगभग 55 से 56वें वर्ष में। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, जो 55 से 56 की बात कर रहा था। यहाँ भी एक गिरने वाली रेखा है लगभग, ये भी उसी बात का संकेत है, ये डाउन रेखा है, यहाँ किसी प्रकार का बड़ा परिवर्तन। शुक्र पर्व को देख लेते हैं। शुक्र पर्व और संसाधनों का पर्व बिल्कुल सामान्य सा है, इसके अंदर कोई स्रोत, कोई ऊर्जा दिखाई नहीं देती, यानी सामान्य रूप से संसाधन के संकेत को दर्शाने वाला ये पर्व। तो ये तो मैंने सारी हाथ की रेखाओं को क्रम से बताने का आपको प्रयास किया। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और मणिबंध के अंदर तक भी घुस गई है, यानी 80+ के आसपास तक जाने का इसका आयु रेखा का संकेत। तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके संसाधन, भाग्य रेखा भी ठीक है, आपके संसाधन ठीक प्रकार से बनते रहें। तो उसके लिए आपने मुझे कुछ कहा है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपके सवालों के जवाब में, बाकी कई पर्वतों से देख करके कि उनका क्या फल आपके जीवन में होने वाला है। जिसको मैं माल देता हूँ मुझे रुपए देने के लिए मना कर देते हैं, मेरे साथ बार बार ऐसा धोखा होता है। मैं एक उपाय बता दूंगा, उसके बाद आपका विदेश में भी पैसा पड़ा होगा तो वो भी लौट आएगा, तो वो करिएगा आप। मेरा परिवार कई जगह बटा पड़ा है, मुझको ये लगता है कि वो जो बड़ी रेखा आपकी भाग्य रेखा पे लगभग 55-56वें वर्ष में काट रही है, वहाँ जाकर एक छोटा सा ट्रायंगल भी बनने का प्रयास कर सकता है। हो सकता है कि ये आप उस समय पर या तो खुद यहाँ से जा कर के अपने परिवार के पास चले जाएं, या फिर हो सकता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेच करके आप यहाँ को कुछ करें। यहाँ कोई बड़ा उलटफेर, बड़ा स्थान परिवर्तन 55 से 56वें वर्ष में है, जो आपको परिवार के साथ भी लाएगा और आप एक ही मकान में सब लोग रहने लगेंगे, ऐसा संकेत ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी जो भाई बंधु जो भी कोई धोखा करते हैं, क्या करते हैं, उनके लिए मैंने जो उपाय बता रहा हूँ वो बता कर लीजिएगा, उससे आपके ऊपर आपका जो प्रत्येक आदमी पर विश्वास भी जमेगा, प्रत्येक आदमी आपको सहयोग भी करेगा। कुछ उपाय बता रहा हूँ वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए पुखराज, क्योंकि भगवान की कृपा के लिए आपको ज़रूरी है यहाँ पर बृहस्पति को उच्च करना। तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा तो धन के आगमन भी, आपका धन आपके पास आने लगेगा, आपका सुख संपत्ति, परिवार, पत्नी का सहयोग, बच्चों का सहयोग सब मिलेगा। तो ये पुखराज चाहे तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फल कम से कम 6 महीने बाद आना शुरू होगा, कभी कभी हफ्ते भर में भी आने लगता है, लेकिन आप इसको करिए ज़रूर, 6 महीने बाद भी छोड़िए मत, क्योंकि ये आपको आजीवन करना है और फिर आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए बताता हूँ। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप नित्य करें और साथ में पढ़ें कार्तवीर्य स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ कार्तवीर्य स्रोत का रोज पाठ करना है आपको, और पुखराज पहनिएगा आप, तो वो अच्छा रहेगा। और यदि आप संकट नाशन ना करना चाहें तो श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, इनमें से जो भी कर सकें वो करिए। मैं तो चाहूँगा श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य करें आप, बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।